हेलो माय फ्रेंड्स, J66 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और पॉजिटिव रहिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का क्या सोच है इस टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में क्या होने पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और बॉटम से 4 ऑफ वंड का कार्ड है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा देख लेना। ओके, अगर आपको लगे कि जो मैं एनर्जी आपका पार्टनर के लिए बोल रहा हूँ आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी एनर्जी, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को सही से जचा लूँगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ओके, तो गाय सबसे पहले बॉटम का जो कार्ड है वो 4 ऑफ वांड है। 4 ऑफ वांड ये बताता है कि आप लोग हो सकता है कि शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देखने आए हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो, 4 साल का आपका रिश्ता हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो भी हो, 4 ऑफ वांड आप लोगों ने ना एक क्वालिटी समय स्पेंड किया था, एक दूसरे को मिलकर ना एकदम फुलफिल था आप लोग का, एक दूसरे को एकदम सा हार्ट टू हार्ट आप लोग का रिश्ता था, कनेक्शन था, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, हैप्पी थे और बहुत ही अच्छा समय भी एक साथ बिताए थे। 4 ऑफ वांड आज के डेट में आज का आपका पार्टनर आपका बिताए हुए आपके साथ जो खुशियों का पल था, उस पल को याद करते कितना अच्छा पल था जो आपका पार्टनर आपके साथ था, कितना लॉयल्टी था इस रिश्ते में, कितना सच्चाई थी, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको इस रिश्ते में इस टाइम पे रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको अपने फैमिली मेम्बर मानता है। ये इंसान आपके साथ अगर शादी नहीं किया तो शादी करना चाहते हैं। और ये 4 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ बिजी हो, या तो आपने किसी आपका फैमिली मेम्बर की तरफ से हो सकता है आपको शादी के लिए ऑफर आ रखा है, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन 4 ऑफ वांड काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। आपके साथ अच्छे वक्त को जब बिताया था ना, वो सारे वक्त को ये इंसान याद करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान। और हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से 1111 दिखाई दे रहे हो। अगर आपको बहुत टाइम से 1111 दिखाई दे रहा है तो बहुत जल्दी आपका इस रिश्ते में रीयूनियन होने वाली है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ऐसा बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर था, इसका सपने बहुत बड़े हो सकते हैं। हो सकता है इसने अपने सपने को वास्ते इसने ना आपको सेक्रीफाइस कर दिया हो पास्ट में, आपको कदर नहीं किया हो, या तो आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से मतलब निकाल दिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। अपने सपनों के पीछे ये इंसान चला गया था। इसको बहुत बड़े बड़े सपने हो सकते हैं जिसके चलते इसने आपको दूरियां दी होगी। लेकिन जो भी था इस इंसान ने आपको इंतज़ार बहुत कराया था, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सिर्फ सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ऐसा सोचते हैं
कि आप ना सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और इस रिश्ते को लेकर ना आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को आपको पता नहीं चल रहा है कि आप इस इंसान को पाना चाहते हो, नहीं पाना चाहते हो, इस रिश्ते को रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो। आपकी तरफ से कोई भी इसको ना सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसको मिक्स सिग्नल मिल रहा है, जिसके चलते ये इंसान ना बढ़ते हुए कदम इसके थम जाते हैं। 9 ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ के इसने बहुत सारे ऐसे कुछ रिश्ते बना लिए होंगे, कुछ भी हो गया, लेकिन इसको हो सकता है कि इसका पैसे से कोई कमी ना होगा, इसको सब कुछ होगा इसके पास, लेकिन सब कुछ होने के पास भी ना इस इंसान को 9 ऑफ कप्स मतलब ना इसको एक आपकी कमियां खलती है, ठीक है ना। आपकी कमियां आज भी इस इंसान को खटकती है, आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेम्बर है, उसके साथ रिश्ते भी हैं, उसके साथ सब कुछ है, पैसा भी है, सबको किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी 9 ऑफ कप्स है। मतलब सब कुछ रहने के बाद भी आज भी ये इंसान एक कप्स के लिए मतलब तड़पता है। वो एक कप्स जो है ना आप ही हो, क्योंकि कभी भी आप जानते हो 10 ऑफ कप्स बोले तो 10 कप जब हो जाएगा, पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा बंदा बंदी जो भी है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी जो भी है ना 9 ऑफ कप्स में, मतलब एक कप्स इसका कम है और जो वो एक कप्स है ना वो आप हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, आपने अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश की थी इस रिश्ते को निभाने के लिए, साथ देने के लिए। आप अपने पार्टनर को अच्छा बुरा कम ज़्यादा जो भी ऐसे ज़्यादा नहीं सोचते थे, आपने जैसा भी है आपका पार्टनर आपने एक्सेप्ट कर लिया थे, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, आपका भी ये इंसान ना पास्ट में आपका विश फुलफिलमेंट रहा होगा, सपनों के राजकुमार, सपनों की राजकुमारी आपके तरफ से भी था। आप इस इंसान को पाकर भी आप अपने लाइफ को मतलब बहुत ब्लेस समझते थे, ठीक है ना, कि ऊपर वाले ने आपको मेहरबान ही हो गया, कि ऊपर वाला मेहरबान है आपके ऊपर, जो इस तरह से अच्छा इंसान, प्यारा इंसान, खूबसूरत इंसान आपके लाइफ में मिला। आप भी बहुत खुश थे इसको, लेकिन इसने आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको मिक्स सिग्नल दिया होगा, जिसके चलते ना आज आप लोगों का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अपने खुशियों के चलते, अपने डिज़ायर के चलते इस इंसान ने आपको दूरिया दी होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन 9 ऑफ कप्स, आज ये इंसान आप ही को दुनिया मान के बैठा है, आपको पाना चाहता है, आपको पाने का ख्वाहिश लेके बैठा है। ये इंसान आपके लिए प्रे करता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही को पाना चाहता है। भले इस इंसान, आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, लेकिन ये ना किसी को भी चूज़ नहीं करना चाहता, ये सिर्फ आपको ही पाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको ये बताना चाहता है, हाँ मुझे पाने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं किसे पाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे कितने लोग प्यार कर रहा है, कौन मुझे प्यार कर, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना, ऐसा आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है, भले मैं तुम्हारे लिए इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, मेरा समय नहीं है, मैं या तो मेरा सिचुएशन मेरा फेवर नहीं है, लेकिन मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए है, कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। आपका पार्टनर आपको ना बहुत प्रे करते, दुआओं में मांगते है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना कोई खजाने से कम नहीं हो, आपको पा लेना मतलब बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। अभी आपका पार्टनर ना पास्ट में आपका इमोशन का इतना कदर नहीं किया था, आपका प्यार का, आपका केयरिंग नेचर का इतना कदर नहीं किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपसे दूर होकर जो भी उसने लाइफ में स्पेंड किया ना, उसको ना जितने भी रिश्ते बनाए, कुछ भी किया होगा इस इंसान ने, लेकिन आपके जैसा जो आपने जो इस इंसान को प्यार दिया था, एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन किया था ना, वो सेटिस्फेक्शन कहीं से नहीं मिल रहा, जिसके चलते घूम फिर के ना ये इंसान आपको याद करने में, आपके अच्छे अच्छे बिहेवियर को मतलब आप जब थे ना तो कैसे थे उसको याद करने में इसको ज़रूरत हो रही है। ये इंसान घूम फिर के आपको याद किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर, ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो सकता है, अपने खूबसूरती को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, या तो इसको एज को लेकर घमंड हो सकता है इस इंसान को, जिसके चलते में इसको उस घमंड ने, आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में दूरियां ला दी। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसी लेडी है, ऐसी महिला है, या तो ऐसा कोई विधवा लेडी भी हो सकता है जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। उसका मदर हो सकता है, उसका सिस्टर हो सकता है, या तो कोई आसपास का ऐसा लेडी भी हो सकता है।
जो उसको कंट्रोल करके रखता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसी इंसान का मान के सुन के उस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, आपसे दूर हो गए और आपको पूरी तरह से एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड किया जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, आपका पार्टनर का लाइफ में ना आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, आप रहो या ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान को। आपके बिना ये इंसान अच्छे से जीना जानता है, खुश रहा है, हैप्पी है और जो भी जैसा भी कर रहा है वो आपने बहुत ज़्यादा ऐसा कभी लगा नहीं कि आपसे दूर होकर ये इंसान दुखी है, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक तो आपने इस इंसान को, और ऐसा भी दिख रहा है कि राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान थे कि आपने ना इस इंसान का काफ़ी बार गलतियों को माफ़ किया होगा, आपने ना बहुत बार इस इंसान को गलतियों को माफ़ कर दिया होगा। आपका पार्टनर तो ऐसा भी सोचता है कि अगर आपका जगह आपका पार्टनर होता ना, तो आपका पार्टनर ने जैसा गलती किया ना, अगर आप वैसा गलती करते हो तो आपको कभी माफ़ नहीं करता। लेकिन आप तो बहुत ही दिलवाले हो, आप तो प्यार का सागर हो, प्यार की देवी हो, प्रेम की देवी हो, जिसके चलते आप अपने अपने पार्टनर को माफ़ कर दिए थे। आपका पार्टनर बहुत गलती की, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अनकंडीशनल गलती की इंसान, लेकिन आप फिर भी इसको माफ़ करते रहे। लेकिन एक टाइम पे, इस टाइम पे तो आपका पार्टनर ने हद ही कर दी थी, जिसके चलते इस टाइम पे आप ना माफ़ नहीं करना चाहते हो, आप फिर से इसको मौका नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आप ना इस इंसान के चलते ना बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सेक्रीफाइस की होगी। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि द एम्प्रेस आपका पार्टनर को लगता है कि आप में भी अकड़ आ गया, ईगो आ गया, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी सेल्फ लव करना सीख गए हो। पहले जैसा आप इमोशनल इंसान नहीं रहे। पहले आप 9 ऑफ कप्स में रहा करते थे, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते थे, छोटी छोटी बात में आप रोने लगते थे, ठीक है ना। आप चाहे मर्द हो या औरत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बहुत ही इमोशनल थे, ठीक है ना। एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ओके। तो आप बहुत ही इमोशनल थे, लेकिन अभी इस टाइम पे द एम्प्रेस का कार्ड है। तो आपका पार्टनर पहले आपको 9 ऑफ कप्स में देखता था, लेकिन अभी एम्प्रेस बन के हो, मतलब एक ऐसी रानी जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिफेंस है, ठीक है ना, और सेल्फ लवर है और खुद के चीज़ों को देखते हैं। ऐसा नहीं, सेल्फिश नहीं है ये इंसान, सेल्फ लवर है, ठीक है ना। ये दिख रहा है। तो आप ना अभी अपने आप को महत्व दे रहे हो, आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, और आप ना काफ़ी सारी चीज़ें ना आप में क्लियरिटी है। और आपका पार्टनर आपको अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी बहुत खूबसूरत हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप हैंडसम हो या तो ब्यूटीफुल हो, जो भी हो। और जितना आप बाहर से खूबसूरत हो ना, उतना ही आप अंदर से भी खूबसूरत हो। आप मैरिज मटेरियल हो, आपके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं, किसी के लिए आपको नफरत नहीं। आप सब, जिसने आपको गलत किया, आपको बुरा भला कहा, आपने उसको भी माफ़ किया, उस इंसान को भी आपने माफ़ कर दिया। और आप एक ऐसे पॉजिटिव आत्मा हो, प्योर सोल हो आप, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात, बातों को बढ़ा के क्या करना है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ आज के डेट में जो इंपॉर्टेंट राशियाँ है, तो वो है फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस, मैं सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो ये दोनों एलिमेंट के राशियाँ इंपॉर्टेंस है, बाकी सारे राशियों के लिए रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताता है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहा है, वो भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला कार्ड्स आया है पेज ऑफ सोर्ट्स। पेज ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर एक बचकानी सोच के इंसान है, भले उसका उम्र ज़्यादा हो या कम हो, नो मैटर। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे एज में भी कम हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो मतलब कुछ भी कर लेता है, अपने गुस्से में आके, ईगो में आके, जिद में आके कुछ भी कर लेता है, लेकिन करने के बाद ना खुद ही पत्थर पे सर पटकता है। यार मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसको क्यों गाली दे दी, मैं उसको क्यों भला बुरा कह दिया, मैं अपने मुंह पे जवान को लगाम क्यों नहीं लगा पाया, मैं सिचुएशन को क्यों नहीं समझ पाया, क्यों मैं बचकानी हरकतें कर दी। ऐसा आपका पार्टनर ना हमेशा ऐसा ही करता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और बाद में पछताने लगता है, ठीक है ना। बहुत सारे आपका पार्टनर ने ऐसे रिलेशनशिप खोए हैं अपने लाइफ से, ऐसे अच्छे 2 लोग खोए हैं अपने पार्टनर का बिहेवियर के चलते, क्योंकि आपका पार्टनर का ना मुंह पे ना जबान में लगाम नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी बोल देता है। ये इंसान ना आपको ना बहुत बातूनी था, ये इंसान आपको कुछ भी बोलने के लिए कभी भी सोचता नहीं था कि ये इंसान जो आपको बोल रहा है पागल, मेंटल, दिमाग खराब, जो भी बोल रहा है इंसान, ये ना कुछ भी बोल देते, तो इसको कभी सोचता नहीं था कि आपके दिल में क्या इमेज बनेगी इस इंसान के लिए, क्या रह जाएगी। स्टार्टिंग में तो आप इसको वही गुस्सा, इसका नफरत, ये सब जो इसका बिहेवियर था, आपने इसको माफ़ कर दिया था, क्योंकि आपको लगता था इसके गुस्से में भी आपको प्यार दिखाई देता था, आपका इसका नफरत में भी आपको प्यार अच्छा लगता था, इसलिए आप इसको माफ़ कर देते थे, बच्चा समझ के, या तो उम्र छोटा समझ के, या तो दिल के हाथे मजबूर थे।
लेकिन आपका पार्टनर ये जो आप कर रहे थे ना, जिसके चलते आपका पार्टनर इतना मतलब सर चढ़ गया, इतना सर चढ़ गया, इसका बात, इसका घमंड, इसका अकड़, इसकी इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना अनाप शनाप कहने लग गया, जो मन में आया वो कहने दे मतलब पूरी तरह से ये इंसान ना आपको एकदम सा ही ऐसा कर दिया था कि आप ना कोई डिजर्व नहीं करता, कोई लायक ही नहीं, आप बहुत नालायक हो, बहुत ही बेकार इंसान हो, इस तरह से इसने शो कर दिया। पेज ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना 24 घंटा में 48 घंटा ही तो ये इंसान ऑनलाइन ही रहता था, ऑनलाइन तो रहता था ये भाई साहब बहन जी, लेकिन आपको कभी भी ये कॉल मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था, आपको कभी भी ये नहीं दिखता था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया लवर है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आप इस इंसान को फोकस मतलब आप इस इंसान को जासूसी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पता नहीं, लेकिन पास्ट में आपने बहुत जासूसी करते थे, स्पाई करते थे आप अपने पार्टनर को, और अपने पार्टनर को काफ़ी स्पाई करते समय आपका पार्टनर कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे ऐसे मोमेंट को आपने देखा होगा किसी और के साथ, या तो कोई ऐसा सिचुएशन जिसके चलते आपने इसको वार्न भी किया होता, डिगर तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने उस टाइम पे भी हो सकता है कि आप ही के ऊपर गुस्सा भड़क दिया कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं किसके साथ क्या करना है, मैं क्या कर रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आप ही के ऊपर चिल्ला दिया होगा, जबकि आप इसको अच्छे के लिए बोल रहे थे, आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर कुछ भी गड़बड़ करे, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ ना आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था, आप जो इसको समझाने चाहते थे ना, वो हो सकता है कि आपने ना इसको हद से ज़्यादा समझाने की कोशिश की होगी, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपने हद से ज़्यादा कोशिश की थी इसको समझाने के लिए, तो ये इंसान, वो कहता है ना कि कोई भी इंसान को अगर हम हद से ज़्यादा कोशिश करेंगे ना समझाने के लिए, उसको मजबूर करेंगे, तो वो ना इंसान ना दुश्मनी बन जाता है। तो आपका पार्टनर भी आपका दुश्मन बन गया था पास्ट में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत नज़रें बनाए रखे है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्पाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये बात आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो कि आपका पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, फेस टू फेस कनेक्ट करके आपको कलर पकड़ के बोलना चाहता है कि बोल तू मेरे से प्यार करता है या नहीं। इस तरह से आपका पार्टनर डायरेक्ट फेस टू फेस आके आपको कलर पकड़ के बोलना चाहता है, लेकिन चाहता तो है, लेकिन एक बार ये चाहता तो करने जैसे जाता है ना, वैसे आपका याद आ जाता है इसको, ठीक है ना। ऐसे अगर वो करेगा, आपके पास आएगा, आपका कलर पकड़ के बोलेगा तू मुझसे प्यार करता है ना, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा। और आपका ये रिएक्शन रहे कि जिस तरफ से आया ना उस तरफ से निकल जा, पतली गली पकड़ के निकल जा, पहली फुर्सत में निकल जा। आप ऐसे बोल दोगे, या तो आप खारी खोटी ना इसको सुना दोगे कि अभी आया ऊँट पहाड़ के नीचे, कहाँ गया तेरा अकड़, ये सब आप बोल दोगे कुछ ऊट पटांग बातें, जिसके चलते आपका पार्टनर ना पूरी तरह से और गुस्से में आ जाएगा। और आपको हो सकता है पिछले बार आपको पार्टनर गाली दे के गया था, इस बार आपका पार्टनर पूरी तरह से डंडे मार के चले जाए, ठीक है ना। इसको इस बात का भी खुद पे भी आपका पार्टनर को भरोसा नहीं है इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है अगर मैं गया उसके साथ बात किया तो नहीं ये इंसान पता नहीं क्या बोल देगा मुझे, और मैं ना इसका बोली हुई बातों को सुन नहीं पाऊंगा और इसको ना ईंटें फेंक के मार दूंगा, इसका सर ही फोड़ दूंगा। ऐसा आपका पार्टनर को खुद ही विचार में आता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बढ़ते हुए कदम रुक जाता है और दूर से स्पाई करते रहते हैं। ये इंसान आपसे बहुत डरता है और अपने आप से भी डरता है, ठीक है ना। अपने गुस्से से, अपने ईगोइस्टिक से, अपने बहुत जिद्दी स्वभाव है आपका पार्टनर का, जिससे ये बहुत डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऑलरेडी इसने अपने जिद के चलते, अकड़ के चलते, घमंड के चलते ना पूरी तरह से आपके साथ ना आपका जो दिल में इमेज था वो खराब करके रखा है। ये इंसान ना आपकी नज़रों से गिर चुका है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर खुद ऐसे सोचता है कि आपका पार्टनर ना आपकी नज़रों से गिर चुका है, इसका बिहेवियर के चलते, इसका कैरेक्टर के चलते। आपका पार्टनर का कैरेक्टर ना बिल्कुल भी ऐसा है, मतलब कि बिना सोच समझ के कुछ भी किसी को भी बोल देना, आगे क्या बड़ा छोटा नहीं देखना, कुछ भी बोल देना, क्या हुआ नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। अपने आप को मतलब सबसे मतलब वो रखना, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है डियर, अगर आपको किसी के साथ रिश्ता चलना है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप लोग का जो बॉन्ड था ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप लोग का जो बॉन्ड था ना, रिश्ता का जो जड़ था ना, वो काफ़ी मजबूत था। आप लोग का जड़, ठीक है ना, आप लोग को कोई नहीं हिला सकता था इस रिश्ते में, इतना जड़ें मजबूत था, आप लोग का सब कुछ सही था। आपका पार्टनर आपके साथ रहने के बावजूद भी इस इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी। बात ऐसी हो गई कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी कोई रिश्ता रहा होगा, या तो आपका पार्टनर को आपका रहने के बाद भी कुछ आपका पार्टनर को किसी चीज़ का ना ऑफर मिला होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना
काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी गेन के चलते, पैसे के लालच में आकर इस इंसान ने, आपका भाई साहब बहन जी ने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया था। पास्ट में आप इस इंसान से भीख मांगते रहेगी, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा मेरी तरफ भी देख लो, थोड़ा अपना ही चेहरा दिखा दो, थोड़ा सा अपनी आंखें ही दिखा दो, लेकिन ये इंसान आपको कुछ नहीं दिया, आपके साथ अनजस्टिस कर दिया। आपको रोते धोते एनर्जी में आप गिड़गिड़ाते रहे, लाचार होते रहे, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी आपको नहीं दिया। और जो आप डिजर्व करते थे, प्यार डिजर्व करते थे, समय दिया, वो सारा किसी तीसरे को दे दिया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच को आकर। और जहाँ पे भी आपका पार्टनर दे रहा था ना आपसे चीज़ें को लेकर, वो उस जगह में भी आज आपका पार्टनर उसी चीज़ में बर्डन में आ गया है। आज आपका पार्टनर, उस इंसान ने इतना आपका पार्टनर को वो कर दिया कि इतना पार्टनर एहसान कर दिया कि आज आपका पार्टनर किसी रिश्ते में एहसान तले दब चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, या तो पूरी तरह से अपने फैमिली या तो करियर में कोई ऐसे सिचुएशन में एहसान तले दब चुका है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको याद करता है कि आपका ना कोई भी डिमांड नहीं था, ठीक है ना, आप सिर्फ इस इंसान से समय चाहते थे, प्यार चाहते थे, आपका कोई डिमांड नहीं था। लेकिन आपका पार्टनर जिसके साथ भी ना उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जिसके चलते आपका पार्टनर तो उसके मॉनिटरी गेन के लिए पैसे के लालच में आकर रिश्ते तो जोड़ रहा था, सब कुछ सही था, बराबर चल रहा था, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है ना उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। डिमांड के चलते ना आपका पार्टनर ने काफ़ी हद तक उसका डिमांड पूरा किया, ठीक है ना, सारे डिमांड पूरा किया आपका पार्टनर ने, लेकिन सब डिमांड पूरा करने के बाद भी आपका पार्टनर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो इज्जत में नहीं मिला, और वो मतलब आदर सम्मान नहीं मिला जो आपका पार्टनर डिज़र्व करता था। क्योंकि एक बच्चा भी जानता है, एक बड़ा इंसान तो क्या, बच्चा भी को भी पता है कि हाँ ये मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रू जैसा है, ऐसा दिख रहा है, और आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको भी रखा था और अपने पास और अदर रिश्ते को भी रखा था, दो चीज़ों को बैलेंस करना सोचा था, लेकिन हो सकता है कि आपने खुद ही इस इंसान से पल्ला झाड़ लिया। मतलब आपने, हो सकता है कि आपको पता हो कि आपने खुद इंसान से बोल दिया हो कि देखो डियर तुम दो नाव में सवार कर रहे हो, ठीक है ना, और अच्छा है कि तुम दो नाव पे तो कभी सवार हो नहीं पाओगे, नैया पार नहीं होगी, तो इससे अच्छा कि तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, इससे अच्छा मैं अपना ही नैया डुबा लेता हूँ ताकि तुम खुश रहो, हैप्पी रहो, बिंदास रहो, तुम्हारी नैया पार हो जाए। तो आपने भी हो सकता है कि ये सिचुएशन को मान के अपना नैया खुद डुबा लिया, अपने रास्ता आप इस इंसान से अलग कर लिया, ठीक है ना। आप भले अभी दांतों तले उंगली दबा रखे हो, लेकिन आप इस इंसान को कुछ बता करने के लिए नहीं सोचते हो। आप जब भी सोचते हो इस इंसान के लिए पॉजिटिव वाइब्स आती है, तभी आपका पार्टनर का और तुरंत ही आपका वो नेगेटिव वाइब्स भी आती है कि किस तरह से इस इंसान ने आपको लाचारी के हालत में छोड़ के गया था। आपको जो प्यार समय देना चाहिए था उसने किस तरह से दुनिया पे लुटा रहा था। आपको जब ये सब बात याद आती है तो आप ना फिर से पूरी तरह से इस रिश्ते को, इस इंसान को ना ऐसा सोचते हैं कि चलो माफ़ कर दिया, लेकिन इसके साथ ना दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ना है, इस तरह से आपका ख्याल आ जाता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आज के डेट में आपका पार्टनर ना आपने जो रिस्पेक्ट दिया था, प्यार दिया था, वो ना आज ये याद करता है। उनको लगता है कि वो तो इतना डिजर्व करता ही नहीं था आपका पार्टनर, इतना प्यार रिस्पेक्ट, लेकिन आपने जितना दिया था, ठीक है ना, आपने जितना दिया था और इतना डिजर्व नहीं करता है। और ये चीज़ उसको कैसे रियलाइज हो रहा है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन था, वो सिचुएशन ने आपका पार्टनर को सिखा दिया कि वो इंसान इतना डिजर्व नहीं करता जितना उसको मिल रहा है, क्योंकि आप ना इसको अनकंडीशनल दे रहे थे, ठीक है ना। और गाइस किसी को अनकंडीशनल देना ना इतना खाने का बात नहीं है, ईजी बात नहीं है, ऊपर वाला का रहमो करम है जो आप इसको अनकंडीशनल दे रहे थे। लेकिन ये भी बात दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर याद कर रहा है, इस टाइम पे आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई अदर सिचुएशन है, अदर रिश्ते हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर ना जो भी है, जैसा भी है ना, उसको रफा दफा करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर, पास्ट में ना आपका पार्टनर सिर्फ लेने का ही एनर्जी में था, कभी भी ये इंसान देना नहीं चाहता, जानता था, ये सिर्फ लेना ही जानता था, सिर्फ लेना जानता, और आपसे सिर्फ लिया ही लिया होगा, आपको कभी दिया नहीं होगा। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर देना
देना चाहता है आपको, आपने जितना प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, वो सब आपको रिटर्न देना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है। आपका पार्टनर को 101% पता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ अनजस्टिस किया था, आपके साथ न्याय नहीं किया था। जो समय, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो टाइम आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए था, वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया था, और जहाँ दिया था आपका पार्टनर को खोटा, उसको कोई कुछ भी नहीं मिला, जिसके चलते आज घूम फिर के ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपका प्यार को याद कर रहा है। इस टाइम पे आपके साथ जो रिश्ता है उसको बैलेंस करना चाहते हैं आपका पार्टनर, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे हैं कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने लाइफ में अदर सिचुएशन, अदर रिश्ते को रफा दफा नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ कांटेक्ट होना इम्पॉसिबल है। तो आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस तरह रफा दफा तो करना चाहता है जो भी रिश्ते हैं, लेकिन आपका पार्टनर मजबूरी आ गया है उसको, फाइनेंशियली आपका पार्टनर वीक है इस टाइम पे, जिसके चलते आपका पार्टनर का हाथ में कुछ भी नहीं है, और जिसके लिए आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया था वहाँ पे ना आपका पार्टनर ना फंस गया है, उसका एहसान तले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते आज के डेट में आपका पार्टनर आपके लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। इस बात का भी अफसोस है आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, आपको लाचारी के हालत में छोड़ दिया, आप तो इसको बेवफा मानते हो, आप तो इसको धोखेबाज मानते हो। इस बात को भी सोच के आपका पार्टनर बहुत दुखी हो जाता है। आज आपका पार्टनर खुश नहीं है, जहाँ पर भी है मजबूरी के चलते आपका पार्टनर रह रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर, ऐसा भी लगता है जब तक ये इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेंगे ना, तब तक इसका भी न्याय नहीं होने वाला, ये भी इस तरह से दुख और मजबूरी की हालत में जीने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना वो बहुत टफ था, बहुत मेहनत था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। आपका पार्टनर को लग रहा था कि आपके साथ जो रिश्ता था ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके पॉसिबिलिटी सोचते कि इतना आसान नहीं है आप दोनों का रिश्ता, जिसके चलते आपका पार्टनर ना इतना मेहनत नहीं करना चाहता था आपके साथ इस रिश्ते में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचा, अपने कैरियर के बारे में सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के इसने इस रिश्ते का जो भी भाग दौड़ है ना सब आपके ऊपर, सर के ऊपर, आपके कंधे के ऊपर बोझ छोड़ के ये इंसान चल दिया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ के जहाँ पे भी इसने एफर्ट लगा रहा था, काफ़ी एफर्ट लगा रहा था, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वहाँ पे आपका पार्टनर कुछ भी नहीं मिला, जीरो हाथ लगा, जीरो अंडा, बड़ा बड़ा अंडा, ठीक है। जिसके चलते आज ये घूम फिर के आपके बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है पता है कि काश यार जितना एफर्ट उसने किसी और के लिए लगाया, जितना मेहनत और के लिए, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा मेहनत आपके लिए लगा लेता ना, तो आप दोनों का जो रिश्ता ना बहुत मजबूत होता है, और काफ़ी हद तक आप लोग का रिश्ता मतलब बहुत आसानी से आप लोग का काम करता है, ठीक है ना, वर्क करता। क्योंकि ऐसे भी आप दोनों का रिश्ता ना बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका लालच में आकर जो भी है, जैसा भी उसने किया होगा, ठीक है ना। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, आप मेहनत पे बिलीव करते हो, कर्म में बिलीव करते हो, आप इस टाइम पे ना पूरा फोकस आपका फ्यूचर में है, करियर में है, आप अपने आप पर काम कर रहे हो, आप अपनी खूबसूरती को ध्यान दे रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आज आप पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है ना, तो आपका पार्टनर को बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जितना कि आपका पार्टनर को हिम्मत नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर ना हिम्मत जुटाना चाहता है अपने आप को, और आपके लायक करना चाहता है ये, ठीक है ना। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि अभी आपका पार्टनर ना आपका लायक नहीं है, इसने जो भी आपके साथ जितना भी गड़बड़ किया था ना अपने लाइफ में, वो सारे सिचुएशन, सारे गड़बड़ को पहले सही करना चाहता है पूरी तरह से। आपका पार्टनर एकदम सही इंसान होके, एकदम अच्छा इंसान होके, सब कुछ सही करके ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपके साथ एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर इस रिश्ते में काम करना चाहता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपका इस रिश्ते में मेहनत करता हुआ दिखेगा। ओके, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है चाहे कितना भी मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते में, कितने भी मजबूरियाँ उठाने पड़ेगा आपके साथ पाने के लिए, कितने भी मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब करेंगे, ठीक है ना, आने वाला टाइम पे, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाना उसका आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था, और खुद का ही डिसीजन था ये कि ये इंसान आपको दूरिया कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था, अपने इमोशन से दूर कर दिया था इसने। फिजिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली ये इंसान ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी थी, और आपके लाइफ में नेगेटिविटी भर दिया था। ये इंसान आपको पूरी तरह से अंधकार में छोड़ के चले गया था।
जब ये जा रहा था ना तब तो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ के आपको उल्टा सीधा गाली उली बक के हिजड़ा कुत्ता कमीना जो भी है दुनिया के हर एक गाली दे के इस इंसान ने चले गया होगा आपको छोड़ छाड़ के। लेकिन फाइव ऑफ कप्स क्या बताता है? फाइव ऑफ कप्स ये बताता है कि जो भी इसने किया था ना, जो भी आपको धोखा दिया, चीट किया, बैक स्टेप किया, ठीक है ना, आज उन्हीं सभी की चीज़ के लिए ना आपका पार्टनर बहुत रिग्रेट है, बहुत पश्चाताव के एनर्जी में चले गया। क्योंकि आपका पार्टनर जिस एटीट्यूड में जा रहा था, जिस अकड़ में आकर जा रहा था, जिस इंसान को लेकर घमंड पे जा रहा था ना, अपनी खूबसूरती, अपने सोच को लेकर, जो भी पैसे को लेकर, उस घमंड ना आपका पार्टनर वहाँ पे ना सक्सेस नहीं हुआ। जहाँ पे भी आपका पार्टनर बहुत उम्मीद लगा था ना, वहाँ पे आपका पार्टनर उम्मीद टूट गया, एकदम पूरी तरह से टूट गया। ऐसा टूटा कि मतलब बहुत खतरनाक टूटा, बहुत बुरी तरह से। फाइव ऑफ कप्स इस टाइम पे आपका पार्टनर दुखी है, इसके लिए दुखी है क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे दूरियां बनाया, आपको दूर कर दिए इस बात के। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है, उसको कोई पाना नहीं चाहता है, उसका बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उसको पाना चाहता है। आज भी ऑफर आ रहा है इसके लाइफ में, ठीक है ना, प्रपोजल आ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ना किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना ही किसी का सुन रहा है। ये इंसान अपने फैमिली मेम्बर का भी ये नहीं सुन रहा है इस टाइम पे। ये सिर्फ दुखी है तो इस बात के लिए दुखी है कि ये इंसान ने आपको रिश्ता तोड़ दिया, आपसे दूर चले गया, आपको छोड़ दिया, ठीक है ना। इसका खुद का डिसीजन था ये, और अपने डिसीजन में रो रहा है। इसके पास कितने भी रिश्ते हो, लेकिन ये किसी से इंटरेस्ट नहीं है, ये अकेला पड़ चुका है। आज नेगेटिव इंसान है, ये इंसान बहुत नेगेटिव हो रखा है। आसपास का माहौल आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ऊपर से ऐसा शो नहीं करता है कि वो इंसान बहुत नेगेटिव है, ये इंसान बहुत दुखी है, अंदर से एकदम घुटने के बल पे आ चुका है। ये शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर एक पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। क्योंकि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अहंकारी है, इगोइस्टिक है, या तो ज़िद्दी अकड़ू इंसान है, ठीक है ना। ये इंसान आज भी लोगों को ना ऐसा दिखाता है कि प्रिटेंड करता है कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, एकदम अकड़ दिखाता है, एटीट्यूड दिखा है। लेकिन जैसे ही वो सोचने बैठता है ना कि मेरी लाइफ में ऐसे अकड़ दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए ऐसा क्या है, जब वो सोचने बैठा तब उसको लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं इतना अकड़ दिखाया, घमंड दिखाया। लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना इसको कैसे झेल लिए थे, इतना 5 साल आपने इसको कैसे झेल लिया था, इसका घमंड अकड़, इसको जिद्दीपन को कैसे अपने इसको झेल लिया था, है ना। आपको ना बहुत रुलाया इस इंसान ने, इस 5 साल के रिश्ते में ना आपको ना इस इंसान ने बहुत दुखी किया, बहुत रुलाया आपको। बात बात में आपको इंसल्ट किया गया, बात बात में आपको रुलाया गया। ये इंसान ना आपके लिए ना पूरी तरह से टॉक्सिक था, या नेगेटिव था। ये इंसान आपको सिखाने आ रहा था, ये इंसान कि सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सब पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यही चीज़ सिखाने के लिए आपका पार्टनर आपके लाइफ में आया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको तोड़ के रख दिया था इस इंसान ने अंदर से, ठीक है। आपको ना कहीं का नहीं छोड़ा था इस इंसान ने। और आज आपका पार्टनर 5 ऑफ कप्स का एनर्जी में है, बहुत रिग्रेट में है, पश्चाताप में है। ये इंसान पश्चाताप के आग में जलता हुआ दिख रहा है। ये इंसान इस टाइम पे चाहता है कि कैसा ना कैसे करके ना आपके साथ रिश्ता फिर से जुड़ जाए, कैसा ना कैसे करके एक बार जुड़ जाए। बस एक बार आपके दिल में सिर्फ इस इंसान ने जगह बना ली ना एक बार, तो आइंदा से कभी ये इंसान ना आपको छोड़ने का, आपको दूरियां देने का, आपको नो कॉन्टेक्ट देने का तो सोचेंगे भी नहीं। आज ये इंसान पछता रहा है बहुत ज़्यादा और ये भी दिखा रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपके दिल में ना इसके लिए ना कोई इज्जत नहीं बची है, कोई प्यार नहीं बचा है, कोई हमदर्दी नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी आपको छोड़ के ना बहुत बड़ा धक्का खाया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। बहुत ठोकर खाया इस इंसान ने आपको छोड़ के, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर ने बहुत हर मोड़ पे ठोकर खाया इस इंसान ने, जिसको भी आपको छोड़ के बहुत ही यकीन करके चला था, उम्मीद लगा के बैठा था, उन्हीं सभी लोगों ने, इसका चाहे दोस्त हो या चाहे इसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स हो, क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर ने उन सभी से भी आपका पार्टनर धोखा खाया। आपका पार्टनर ने ज़ोरदार धोखा खा के बैठा है। इस इंसान ने आपको तो धोखा दिया ही था और ख़ुद भी अभी इस टाइम पे खा के बैठा है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर ना आपको ना अभी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचा ये इंसान, ठीक है ना, बहुत शर्मिंदा फ़ील करता है। ये इंसान आपसे आँखों से आँखें नहीं मिला सकता, आपने आँखों को चुरा के रखता है ये इंसान। आप इसका आँखों को देख के पढ़ ना लो कि ये इंसान रात को सोया नहीं, इसमें बहुत दुःख है, नेगेटिविटी है। कोई इसको जान ना ले कि आज ये इंसान रोता हुआ दिख रहा है, रात को रोते हैं, परेशान है, दुखी है अंदर से। तो आपका पार्टनर ना एक मुखौटा लगा के अपने मुँह पे लेके घूमते रहते हैं, सबको दुनिया वाले को दिखाते हैं ये बहुत खुश है, हैप्पी है, ज़िद्दी इंसान है, अकड़ू इंसान है, घमंडी इंसान है, इस तरह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर खोखला है, अंदर से खोखला हो गया, अंदर से कुछ भी नहीं बचा है, इंसान घुटनों के बल पे है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अंदर ही अंदर पश्चाताप का आग में भी जल रहा है। आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपके सामने आकर ये इंसान सामने से देखना चाहता है, ठीक है ना। 5 साल हो गए होंगे आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं होंगे, 5 महीने होंगे आप लोग का दूरी आ चुके हैं, 5 हफ्ते हो गए होंगे कि आप लोग का पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। और आज जो ये दूरिया नो कॉन्टेक्ट है ना, आपका पार्टनर को जीने नहीं दे रहा है, आपका पार्टनर रास नहीं आ रहा। आपका पार्टनर, अगर आप पूछोगे कि सर ये पार्टनर मेरे से प्यार करता है या नहीं, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, पास्ट में धोखा दिया ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये कन्फ्यूजन में था, इसका ईगो, घमंड में और इसका अहंकार ने। अगर ये औरत है ना, तो औरत का जो 4 कारण होता है ना, वो घमंडी, जुबान, अहंकार और जिद, यही चीज़ ना इस औरत को, जो भी पार्टनर है आपका, मर्द हो औरत हो नो मैटर, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ दिया था, ठीक है ना। लेकिन आज जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला हो गया और जिन जिन लोगों के साथ इसने रिश्ता जोड़ा होगा आपके अलावा, वहाँ पे तो आपका पार्टनर 1 हफ्ता भी नहीं टिका होगा, 2 दिन भी नहीं टिका होगा, 3 दिन भी नहीं टिका होगा, 2 महीना भी नहीं टिका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का साथ टिका होगा तो 2 महीना, ठीक है ना। ज़्यादा से कोई भी इंसान से टिक नहीं पाया, क्योंकि आपका पार्टनर का है ही ऐसा अक्कड़, एकदम घमंड, जिद्दी स्वभाव का, अहंकारी, ठीक है ना। वो तो आप बहुत ही नॉर्मल, काइंड हार्टेड थे, आप तो बहुत ऐसा कि आपका दिल दरिया और आपका, ठीक है ना, इस तरह से, जिसके चलते आप ना दिल के हाथों मजबूर थे। आप इस इंसान को गुस्से को भी, नफरत को भी प्यार समझ के बैठे थे। आपका पार्टनर आपको लात मारता था, सर पे मारा, फिर भी आपने इसको प्यार दिया। आपका पार्टनर ने आपको जलाने के लिए किसी और के साथ बातें करके देखा, आपको छोड़ के देखा, आपके सामने ही किसी और के साथ महत्व दिया, आपको महत्व नहीं दिया, फिर भी आपने इसको प्यार किया, आपने टूट के प्यार किया, ठीक है ना। और एंड ऑफ द आपका पार्टनर ने आपको क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्यार के नाम पे नेगेटिविटी दी, दर्द दिया, दुख दिया, आपको खून के आंसू रुलाए। लेकिन आज भाई साहब, बहन जी, आज इसको समझ में आया। और जब इसको समझ में आया ना, तब तक ये इंसान सब कुछ लूट के बैठा था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपको क्या धोखा दिया, आपको क्या छोड़ा, आपका पार्टनर का विरासतें लूट गई, सब कुछ लूट के बैठा है ये इंसान। 5 ऑफ कप्स, ये तारो कार्ड का सबसे नेगेटिव कार्ड यही भी बोल सकते हो, ठीक है ना। क्यों, ये रिग्रेट का, पश्चाताप का कार्ड है। बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर वाली पश्चाताप का कार्ड है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि भगवान भी बोलते हैं कि एक बार ना धोखा, मतलब धोखा खा लो, ठीक है ना, लेकिन धोखा देना मत, क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है ना, उसका इतना नुकसान नहीं होता जो इंसान धोखा देता है। तो आज आपका पार्टनर का वही हालत है। इस इंसान ने आपको धोखा दे के ना इतना नुकसान हो गया ना आज आपका पार्टनर को, कि ये इंसान पैसे से, इमोशनली, फाइनेंस से, मतलब हर तरफ से ये इंसान को सब कुछ नैया ही डूब गई, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हो। 5 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर बहुत रोना धोना एनर्जी में है, अंदर से आपका पार्टनर अंदर आत्मा से रो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर इतना नेगेटिव हो चुका है कि आपका पार्टनर को कुछ अच्छा चीज़ भी बोल दो ना इसको, फिर भी इसको नज़र नहीं आती है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से, मतलब अपने लाइफ में हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप भी इस इंसान को चेहरा नहीं देखना चाहते हो, आप इसका ना एक आंख से भी नहीं देखना चाहते हो। अगर आपका पार्टनर आपके पास आ भी जाए तो आप भाग जाओगे, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे, क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं किया। अभी आपका पार्टनर ऐसा भी सोचा, काश ये इंसान आपके साथ अच्छे से बिहेवियर करता, अच्छे से बिहेव रखता था, आपको अच्छे से ट्रीट करता, तो ऐसा पोजीशन, ऐसा सिचुएशन नहीं आता, क्योंकि आपका पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर जिस चीज़ को लेकर उड़ रहा था, फुदक रहा था, आज वही चीज़ आपका पार्टनर का हाथ से खोता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते आपको बहुत मिस करता हुआ दिख रहा है।
आपका पार्टनर इस टाइम पे इतना दुखी है। 5 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में ना, आपका पार्टनर ने ना जब भी सिचुएशन आता था, कोई भी त्यौहार आता था, एक ओकेजन आता था, होली हो चाहे दिवाली हो, हमेशा ना इसने आपको होली में, दिवाली हो चाहे होली हो, हमेशा इसने ना दुखी दिया है, दर्द दिया है। कभी भी ये इंसान आपको खुशी नहीं दिया। जो भी त्यौहार या ना जो भी त्यौहार आता था ना, ये इंसान आपका आंखों में आंसू देता था। लोग अपने त्योहारों में गिफ्ट देते थे, लोग अपने त्योहारों में अपने फैमिली को प्यार देते थे, अपने लव वंस को गिफ्ट देते थे, चॉकलेट देते थे। और आपका पार्टनर जैसे भी त्यौहार आता था, दिवाली होली कोई भी त्यौहार है ना, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों में आंसू देते थे, आपके आंखों में सिर्फ दर्द देते थे, आपका दिल में दर्द देते थे, आपको आंसू देते थे, आपको तरस देते थे, आपको मतलब परेशानी देते थे। ये इंसान वही करते थे, ठीक है ना। और आज इस इंसान का लाइफ में ऐसा दिख रहा है, जब आज इसका कोई फेस्टिवल का दिन हो, कोई ऐसा इवेंट हो जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है इसका बर्थडे हो, या तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो जिसके लिए ना ये इंसान आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि आप ना इसको विश करोगे, या तो इसके लिए कुछ करोगे, इसके लिए एफर्ट लगाओगे। कुछ ऐसा खास दिन हो सकता है कि आपका पार्टनर रहा होगा, लेकिन वो खास दिन में ना आपने भी इसको विश नहीं किया, ठीक है ना, जिसके चलते ना ये इंसान और टूट गया कि ये आपके दिल में ना इसके लिए कोई भी प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, इज्जत नहीं है, और आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो। अगर आपके दिल में प्यार होता, रिस्पेक्ट होता, तो आप ना, अगर उसके बर्थडे के दिन आप विश करते थे, उसके बर्थडे के दिन कुछ तो करते थे, अगर बर्थडे नहीं है तो कुछ उसका घर में ओकेजन था, उसमें तो आप थोड़ा तो शामिल होते, या तो थोड़ा भी आपके तरफ से ना कुछ भी मतलब इशारा नहीं है, कोई भी फ्लैग्स नहीं है ना, रेड फ्लैग्स है ना ग्रीन फ्लैग्स है, आपने पूरी तरह से येलो फ्लैग्स दे के रखा है, मतलब पूरी तरह से मिक्स सिग्नल, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को डिवोर्स करके, डेथ करके, डी एंड करके, ख़त्म करके चले गया था। और ये भाई साहब पूरी तरह से ख़त्म करके, जहाँ पे भी रिश्ता शुरुआत किया था ना, वहाँ पे आपका पार्टनर को ना मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उसको प्यार नहीं मिला, समय नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो आपको भी पता है, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। भले एक बार प्यार हो तो कोई मतलब नहीं, छोड़ के आ जाओ भैया, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो, अगर रिस्पेक्ट है, अगर प्यार नहीं, तो भी एक बार चलो काम चला लेते हैं, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो सिर्फ प्यार है, तो वो फेक है, वो कोई मतलब भी नहीं, ठीक है ना। बिना रिस्पेक्ट के कोई प्यार हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये बात है। तो आपका पार्टनर ने क्या किया था, आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार शो करता होगा कि हाँ ये इंसान प्यार करता है, लेकिन रिस्पेक्ट कभी भी नहीं किया होगा। इस इंसान ने पूरी तरह से रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था पास्ट में ये इंसान, ठीक है ना। आपको डेथ का कार्ड एक ऐसे एनर्जी में आपको लाके खड़ा कर दिया था जैसे आप ना एक चलता फिरता लाश हो, आप ना लाश बना के छोड़ दिया था ये इंसान। डेथ का कार्ड आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। रिसेंटली पास्ट में आपका पार्टनर ने किसी अपनों को खोया होगा, ठीक है ना, किसी अपने रिलेटिव को खोया होगा, जिसको चलते ये इंसान बहुत याद कर रहा है उस इंसान के बारे में। और काफ़ी हद तक ये इंसान ना आपके बारे में भी सोच रहा है, किस तरह से इस इंसान ने आपको रिश्ता तोड़ा, आपके साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी किया। आप तो कितना दयालु थे, आप तो कितना इसको प्यार देते थे, रिस्पेक्ट करते थे, आप इसको हमेशा अपने पलकों के ऊपर रखते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कोई कदर नहीं किया, आपको केयर नहीं किया, और पूरी तरह से रिश्ते को डी-एंड करके। आज डेट का कार्ड क्या बताता है, आज डेट का कार्ड ये बताता है कि जिस इंसान ने आपका प्यार की आग को बुझा के चले गया था, आज वही प्यार की बुझी हुई आग, कोयले को ना फूंक फूंक के वो फिर से आग लगाना चाहता है, फिर से वो दिया जलाना चाहता है, जो दिया आप दोनों का प्यार का बुझ चुका था। डेथ का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप तो मान ली हो कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म है और कभी जुड़ नहीं सकता, डी एंड है, इसका कुछ हो नहीं सकता। आपके ना इस रिश्ते में उम्मीद है, ना इस इंसान पे उम्मीद है, ना यूनिवर्स पे उम्मीद है कि ये रिश्ता हो भी सकता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल उम्मीद नहीं, आप टूटा हुआ महसूस करते हो, और आपके लाइफ में चेंजेस भी आ चुके हैं, आपने इस चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर, जिस इंसान ने आपको रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, आज वही इंसान आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे जो रिश्ता उसने तोड़ दिया था, इसी रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। घुटने के बल पे आकर आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपका पार्टनर को पता है कि आप उनका आंसू को देखकर, उनका सिचुएशन को देखकर, उनका फीलिंग्स को, उनका मन को देखकर आप इसको माफ़ कर दोगे, एक मौका और दे दोगे। आपका पार्टनर आपके साथ तो आना चाहता है,
आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन गाइस, सबसे छोटा इंसान, अगर उसका सबसे छोटा बहन है या तो छोटा भाई है, तो कोई भी छोटा इंसान है, सबसे छोटा घर का, वो तो राज़ी है, आपको पसंद करते हैं। लेकिन उससे जो बीच का है आपका पार्टनर, और उसका जो बीच का इंसान है, उसका बीच वाला, मिडिल बहन हो, मिडिल सिस्टर हो, भाई हो, बीच वाला, बीच का इंसान ना आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपको पसंद करता है उनका परिवार से, कौन आपको पसंद नहीं करता है। जो आपका पार्टनर आपको पसंद करता है ना, काफ़ी है। बस आपका पार्टनर आपके साथ देंगे, आपका पार्टनर आपको पसंद करता है, आपका पार्टनर आपको पसंद करके आपके साथ रहेंगे। कोई आपका पार्टनर का साथ दे, फैमिली वाला या ना दे, आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि आना तो है आप ही के पास, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है। आपका पार्टनर को एकदम सा उम्मीद है, भरोसा है, 100% इसको विश्वास है कि ये इंसान जब आपके पास आएंगे, घुटने के दम पे ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप इसको माफ़ कर दोगे। क्योंकि आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही दयालु इंसान हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दयालु इंसान हो, आप तो माफ़ी कर दोगे, आप इसका आंसू देख ही नहीं पाओगे, ऐसा उनको 100% यकीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहते हैं कि आपका पार्टनर का ना माइंड स्विंग का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसको ना कभी भी एक तरीके से एक डिसाइड नहीं लेता था, हमेशा इसका ना डिसीजन चेंज होते रहता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हूँ कभी हाँ। तो इसको समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, हमेशा ये इंसान ना इसका डिसीजन बदलते रहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा, इसका आना जाना रहना होगा और रहता होगा आपका पार्टनर। और काफ़ी बार इस टाइम पे आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपका लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर नाइट ऑफ सॉर्ट्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर को बोलता है आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिश्ते से, इस इंसान से दूर जा रहे हो, दूरियां बना रहे हो। तो आपका पार्टनर पास्ट में भी ऐसा काफ़ी बार किया था। आपका पार्टनर जब भी आप इस इंसान से दूरियां बनाते हैं, दूर जाने लगते हैं, वही से आपका पार्टनर आपके लाइफ में आता था और आपको फिर से रोक लेते थे, ठीक है ना। आपको रोक लेते थे और फिर से वही हार्ट ब्रोकन, फिर से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले जाते थे। काफ़ी बार ऐसा आपका पार्टनर ने आपका साथ किया होगा। लेकिन इस टाइम पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ये दूरियां बर्दाश्त नहीं, और जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जहाँ भी आपका पार्टनर फंसे पड़े हैं उस उलझन से निकलना चाहता है। आपका पार्टनर ना आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इसने ना इसको ना समझ में आ गया, ठीक है ना। जो भी हो आप ही हो, आपके पास जल्द से जल्द आना चाहता है। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि आप ना इस टाइम पे आप लोगों का जो रिश्ता है ना, ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में ना आप लोग का बहुत ज़्यादा हाइडिंग से खेला होगा, ठीक है ना, इस इंसान ने। मतलब ऐसा होता है कि हमेशा आपका पार्टनर ना हाइड एंड सीक खेलता है, लुका छुपी आपके साथ खेलता रहता होगा, या तो आपके भागा दौड़ी खेलता रहो। जब आपके पार्टनर के पीछे पड़ते हो, उसके पीछे उसको चेयर्स करते हो, तो आपका पार्टनर आगे आगे भागते हैं, आपसे दूर भागते हैं। और जब आप इससे नाराज़ हो जाते हो, जब आप इस इंसान से दूरियां बनाते हो, दूर भागते हो, तो आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे भागते हैं। ऐसा आप लोगों का चलते रहता है, आगे पीछे चूहा बिल्ली का खेल आप लोग का चलते रहता है, ठीक है ना। और इस टाइम पे भी ये भी चूहा बिल्ली का खेल दिख रहा है कि आप आगे आगे दिख रहे हो और आपका पार्टनर पीछे पीछे दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास पहुंचना चाहता है, इस फुल स्पीड में आके आपको रोक लेना चाहता है, ओके। क्योंकि आपका पार्टनर ना अपने से खुद से दूर जाते हुए ना ये इंसान को देख नहीं पा रहा है। इसको लगता है कि नहीं, मेरे गली में रहते हुए, मेरे ही सामने रहते हुए मेरा ही पार्टनर मुझे ही छोड़ के जा रहा है, हाँ वैसा तो जाने ही नहीं दूंगा मैं इसको। इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं, ठीक है ना। आपको कोई लेके जाए, उनसे दूर कर ले, आपको किसी का हिम्मत नहीं, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर को लगता है ना मैं तो इसको ऐसे नहीं जाने देने वाला। आपका पार्टनर भी डिसाइड कर लिया, एक मत होके सोचना चाहता है, ये इंसान आपको रोकना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर। गाइस आपका पार्टनर बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन में तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट मस्ती करना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ, मूवी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं लाइफ को सपना देखता हूँ और तुम ही मेरे सब कुछ हो, ठीक है ना। हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है। हम लोग ना ऊपर से यूनिवर्स से बन के आया। तुम्हें क्या लगता है ये रिश्ता इतना आसान है तुम तोड़ने का? तुम नहीं कर पाओगे। देखना हम दोनों का शादी होगी, हम लोग रिश्ते में आएंगे। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इस टाइम पे मैं इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जीना अभी सोचना भी नहीं चाहता, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, भविष्य में, तो कब
कब तक है, प्लीज़ देवोगदेव महादेव मदद कीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। तो आपके लिए कार्ड्स है इनर वॉइस। सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग बता देता हूँ क्योंकि मेजर कार्ड है और कार्ड्स का नंबर है 2 नंबर। तो बहुत सारे लोगों के लिए 2 ईयर्स लग सकते हैं। तो गाय झूठ बोल रहे हो, 2 ईयर्स तो नहीं लगेंगे क्योंकि टारो का जो एनर्जी है ना 6 मंथ या तो साल भर का ही रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। 1 साल के अंदर हो सकता है। और अगर बहुत ही लकी लोग हैं, बहुत ही लकी लोग 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज या तो 2 वीक्स में भी आप लोगों का पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। 2 के नंबर से देख लेना, 2 मंथ में भी ऐड कर देना, ठीक है ना। 2 के हिसाब से पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से उसका अंतर आत्मा जो भी कंफ्यूज था ना, उसको पूरा अंतर आत्मा से जब उसको क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ आप ही हो उनका सोलमेट, आप ही के साथ रिश्ता जोड़ना है और आप ही के साथ ज़िंदगी बिताना है, आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। जब इसको पूरा कंफर्म हो जाएगा, इसका अंतर आत्मा चीख चीख के बोलेगा, तब ये इंसान आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी छुपे हुए राज है, जो भी बातें हैं जो आपको नहीं पता आप दोनों को, तो वो जब पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी तब, ओके। तीसरा सिचुएशन, जब आप इस इंसान को इसके जो गलतियां हैं सब माफ़ कर दोगे, आप इसको एक और मौका दोगे तब, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ देवोगदेव महादेव मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों गाइडेंस। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड द लवर। आपको डिवाइन बोल रहा है कि प्यार रखिए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए, सच्चे प्यार पे भरोसा रखिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना। आप अपने ऊपर भरोसा रखना है, प्यार पे भरोसा, डिवाइन पे भरोसा रखना है और जो भी आपके साथ गलत किया, बुरा किया, सबको माफ़ करना है और सिर्फ प्यार देना है, नफरत किसी से नहीं रखना है। आपको डिवाइन ऐसे गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, ठीक है ना, कुछ बात नहीं छुपाना है, जो है सच्चाई से सामना करना है, ट्रांसपेरेंट रहना अपने आप को, ऐसा बोल रहे डिवाइन। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है, आपके लिए जो फ्यूचर में आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है क्लीनिंग टू द पास्ट, कि आपको श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आपका पास्ट में जो भी ट्रॉमा था, जो भी प्रॉब्लम्स था ना, सब कुछ दूर कर देंगे श्री कृष्ण भगवान, बहुत जल्दी ये क्लीन कर देंगे, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। और नेक्स्ट बोल रहा है कि आने वाला टाइम पे ना आपका जो रिग्रेट है ना वो ख़त्म कर देंगे। और ये भी दिख रहा है कि आप ना, आपका लाइफ में ना जो दुख आया था, परेशानी था ना, वो भी एक ब्लेसिंग्स के रूप में था, क्योंकि आपको बहुत सीखना था आपको लाइफ में, ठीक है ना, इसलिए। और श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स भी ये है कि फ्यूचर में आपको ना कोई इमोशनली हर्ट नहीं कर पाएगा, आपको ना लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये भी दिख रहा है। और जिन लोगों ने आपको दुख दिया था, दर्द दिया था, उन लोगों का भी आप देखोगे, आप इतना लकी हो, आपको श्री कृष्ण भगवान ऐसा मौका देंगे जिन लोगों के आपको छोड़ के गया, दुख दिया, परेशान किया, आप उन लोगों को भी मतलब दुख खून के आंसू रोते हुए देखोगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ओके। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। गाइस अगर कॉल करने समय अगर आपका कॉल रिसीव नहीं किया गया तो आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हो, ओके गाइस। पॉसिबिलिटी से कभी कॉल रिसीव ना हो। तो चलिए गाइस देखते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको गाइडेंस लेना है, रीडिंग लेना है, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया तो आप मैसेज डाल सकते हो, ओके। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया श्री कृष्ण भगवान आपको गाइडेंस देने के लिए, हमें, हमारे दर्शकों को। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं आपको, जब सबने साथ छोड़ा है तो तूने ही अपना है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो इंसान भक्ति करता है उसमें ना एक सादगी, एक विनम्रता होता ही है, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कोई भी मतलब आप, कोई इंसान आप देख रहे हो कि भक्ति कर रहा है, वो बहुत प्यार से भगवान को प्रार्थना कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो इंसान बहुत सच्चा है, अच्छा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे।
तो आपको किसी का बुरा नहीं करना है, सबके अंदर राम बसते हैं, ये आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट आखिरी है, इंसान हमेशा अपने भाग्यों को कोसते हैं, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। तो श्री कृष्ण भगवान साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि आपका भाग्य को नहीं कोसना है, अपने किस्मत को नहीं दोष देना है, ठीक है ना, अपने कर्म पे विश्वास करना है और कर्म करते जाना है। सब कुछ कर्म के ऊपर ही है, कोई भाग्य नहीं होता, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है जो इस टाइम पे आपका पार्टनर कहना चाहता हो। प्लीज़ देवों देव महादेव मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस, पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, ऑल यू नीड्स इज लव। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, सब कुछ मेरे आपके लिए हैं, सारा प्यार समय, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। नेक्स्ट है, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि इसके लिए प्यार करते हो कि आप उनके लिए स्पेशल फील कराते हो और आप उनको बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना, इसलिए। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप इसको कभी छोड़ के ना जाए, हमेशा इसको अपने साथ रखें। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।